चले जी स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो सबसे पहले जो है ना वो मतलब थोड़ा सा इसको ना ओवरव्यू कल मैंने आपको दे दिया सारा, ठीक है ना, एंड टू एंड सारा, वो तो कुछ ओवरव्यू मिल गया। आप थोड़ा डीप देख लेते हैं जरा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या है जी कि सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर है। डेफिनेटली कुछ भी चीज़ आप डेवलप करते हो उसको किसी स्ट्रक्चर के बेस पर डेवलप करते हो, सही है। मतलब वो आपने छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, ये काम किए जहाँ भी है, ये जॉब शॉप की हुई है कहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया कुछ एक आध इंटीग्रेशन किससे की थी? लैंग्वेज कौन सी? एसक्यूएल पे थी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ आपने उससे काम डेफिनेटली मतलब इंटीग्रेशन के लिए कहीं आपने कोई टेबल शेबल यूज किए होंगे या मतलब जो भी टेक्निक यूज की होगी। एक तरीका का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस बना के सॉफ्टवेयर में जो मर्जी यूज कर लें आप। स्ट्रक्चर के बाद है ना सारे काम अपना सारे का उसमें परफॉर्म कर लें। तो सिमिलरली डेफिनेटली हमारा भी ये हिसाब किताब है कि वो उसको एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर बेसिकली सारा जो है ना चीज़ें सारी चलती है सारी है। अच्छा, उसमें आर्किटेक्चर में जो मेन चीज़ है ना वो इसकी ये चीज़ है, तीन चीज़ें। ये है बेसिकली 3 टियर एप्लीकेशन। 3 टियर एप्लीकेशन मतलब एक सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन नोड है जो फ्रंट एंड एप्स है, ये वाली आपकी, ठीक है ना, फ्रंट एंड एप्स है। सेकंड इसकी सेकंड टियर वो इसका है वेब लॉजिक सर्वर, जो मिडिल टियर है, जो आपकी चीज़ों को लिसन करता है, डेटाबेस तक पहुंच जाता है, डेटाबेस चीज़ों को लिसन करता है, आप तक पहुंच जाता है। वेब लॉजिक सर्वर दरम्यान में जो आपका सर्वर है वो आपकी, ठीक है ना, लॉजिकली एक सर्वर बिल्ड होता है, वेब लॉजिकल सर्वर दरम्यान में एप्लीकेशन को डेटाबेस की, जो दोनों बातों को लिसन करके एक दूसरे तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। तो वो वेब लॉजिक सर्वर है ना इसके अंदर वो। तो सेकंड मतलब जो मिडिल टियर वो है वेब लॉजिक सर्वर का, ठीक है जी। और थर्ड वो डेटाबेस है, ठीक है। तीसरी टियर जो है ना वो डेटाबेस की टियर। तो तीनों मिलके आपस में जो है पूरा पैकेज बन के इंस्टॉल हो जाता है, तो वो हम कहते हैं कि सारा ईबीएस कंप्लीट एक इंस्टॉल हो गया। ये कुछ इसके बारे में जो है ना इसके हवाले से ये चीज़ें, इसका आर्किटेक्चर कैसे है, इसके बारे में जो स्टडी है वो मतलब ठीक है जी, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर मैक होगा तो वो मेरे पास मतलब कोई सारा स्पेसिफिक ऐसी चीज़ नहीं है, नोट में दे सकूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। क्लाइंट हो गया जो मतलब आपका चल रहा है, जिसके ऊपर आपको चल रहा है, ठीक है जी। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जो ये एप्लीकेशन मैंने दिखाई, ठीक है जी, वो सब कर दिया, ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। आप मतलब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला रहे हैं, मोजिल्ला पे चला रहे हैं, जिस पे भी चला रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आप सारी अलग से स्टोरी सारी एक है, ठीक हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन टियर आ गया, जो वेब सर्विस, फॉर्म सर्विस, वेब लॉजिक सर्वर, एप्लीकेशन लॉजिक जो है वो चलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्वर आ गया, सही है। तो बिना दोनों मिलकर 3 टियर एप्लीकेशन जो है ना वो बन जाएगी सारी की सारी। ये कुछ इसका बेसिक आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब सेकंड चलता है, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट डायरेक्टरी, इसकी क्या चीज़ है। ये एप्लीकेशन चलती है बेसिकली, कोई भी एप्लीकेशन है, ये नहीं है ये लाजमी, वो उससे कहीं ना कोई जो उसका सोर्स है वो कहीं पड़ा होता है। अगर आपने वेब पे काम किया होगा, ठीक है जी, अब मुझे नहीं पता वेब पे काम कैसे होता है, ठीक है, उसका भी सोर्स कहीं ना कहीं पड़ा होगा, वहां से वो कॉल करता होगा, उस कोड को रन करता होगा, एक फाइल जनरेट करके डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है ना। हमारे पास भी ऐसे ही है, ठीक है जी। अब जो भी फॉर्म आपने कॉल करना है, जो भी आपने रिपोर्ट चला रही है, कुछ भी आपने परफॉर्म करना है, वट एवर, जो भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने परफॉर्म करना है, वो डेफिनेटली उसके पीछे कोड लिखा हुआ है, पीएल का कोड लिखा हुआ है, जावा कोड लिखा हुआ है, तो कंकर प्रोग्राम बना हुआ है, वट एवर कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो है ना वो पूरा जो है प्रोसीजर उसके बैकएंड में चलता है, वो सारा सारा डायरेक्टरी चलता है, सही है। सारा डायरेक्टरी मतलब वो एक एक चीज किसी डायरेक्टरी से कॉल करके लेके आता है। अब अगला सवाल ये है कि वो डायरेक्टरी है कहाँ पे, कॉल कैसे करना, उस तक पहुंचना कैसे, चीज क्या है, व्हाट इज दिस, वो सब अगली हमारी जो अगली बहस है। पहले तो बात ये कि ठीक है जो भी परफॉर्म कर डेफिनेटली उसका सोर्स कहीं पड़ा हुआ है। मैंने वो फ्रंट एंड से फॉर्म चलाया, ठीक है, मैं अब ऑफिस के लिए एप्लीकेशन लॉगिन कर लेता हूँ, ये भी जब वो आएगा तब कर लेंगे। अच्छा, तो ये देख लेते हैं।
उसने रैंडम स्नैपशॉट दिया, वो वही देख लेते हैं, उसके बाद में बताना हमारा क्या चीज़ है। अच्छा, उससे पहले इससे थोड़ी सी बहस इस पे ये भी है कि प्रोडक्ट डायरेक्टरी फिर होती किसकी है? ये बेसिकली जो सर्वर साइड पर डायरेक्टरीज मैप हुई पड़ी है ना, ये वो चीज़ें हैं। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि मतलब जो कल ये हम नोट मैनेजमेंट में पीओ देखा, पीआर जो भी था, ये सारे मतलब जो है ना वो सोर्सेज हैं बेसिकली, आप कह लो कि उसके ना जहाँ से आपका एक्चुअल डेटा कॉल हो रहा है, ये जहाँ इसकी जो भी चीज़ कॉल होनी है डेफिनेटली वो कहीं पड़ी हुई है, वहां तक पहुंचने का पाथ है, वो पड़ी कहाँ पे? वो सर्वर के ऊपर पड़ी। और सर्वर कौन सा है? जहाँ पे आपने डेटाबेस अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है ना, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है। लेकिन उस स्ट्रक्चर तक पहुंचने से पहले फिर आपको दो चीजें मैं क्लियर करूंगा, और फिजिकल हम करके भी देखेंगे वहां तक जाना भी कैसे है, ठीक है। वो डायरेक्टली तक पहुंचने के लिए आप कहते हो डेटाबेस डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, वहां तक पहुंचने कैसे? वहां पहुंच के फिर आप कोई फॉर्म कॉल कर लो, कोई रिपोर्ट देखनी है रिपोर्ट देख लो, जो भी आपने मतलब वर्किंग करनी है वहाँ पे, वो फाइल आपकी जो लोकल कंप्यूटर पे बनी है वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे जाके आप कंपाइल करोगे, फिर उसकी चेंजिंग इम्पैक्ट होगी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर वे से। यहाँ तो आप क्या करते हैं, वेब पे पता नहीं क्या करते, लोकल कंप्यूटर पे चेंजिंग की, कंट्रोलर के चल गया, ठीक है, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने जो है ना वहाँ पे ट्रांसफर करनी है, उसे कुछ रैंडम ये बड़ा अच्छी तस्वीर ये बना के दी हुई है। अब इसके जो फिजिकल चीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो है ना वो ये सारी तस्वीरें आप सर्च करोगे ना, इसमें इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ कि basically ये क्या है कैसे। इसका इसलिए जरूरी है कि बेसिकली कोई भी काम करना है ना अपने किसी भी मॉड्यूल के अंदर, सबसे पहले उस मॉड्यूल तक पहुंचना लाजमी है, बैकएंड से डायरेक्टली पहुंचना लाजमी है सबसे। इसका मकसद इस टॉपिक का ये है। अच्छा, इससे पहले ना ऐप्स के ना, ठीक है, नोड दो चलते हैं, एप्स नोड, एप्स या उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन नोड और डीबी नोड या डेटाबेस, ठीक है, ये दो नोड है। अच्छा, ये नोड है क्या? नोड मतलब क्यों बोला? ये रो आईपीज है, ये आईपी मैंने क्यों बोला? इस आईपी जो जो है इस ये नेटवर्क से आ रहा है ना अभी, ठीक है ना, 192.168.1.13, ठीक है ना, ये आईपी वो है जो फिजिकल सर्वर का आईपी है हमारे पास, जिसके ऊपर आपका डेटाबेस इंस्टॉल है लिनक्स सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे एप्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ गया 192.168.1.14, दूसरा आईपी, सेकंड नोड, उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये मतलब थोड़ा सा एडवांस अप्रोच है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अलग नोड में इंस्टॉल करो सर्वर के ऊपर, और दूसरा जो है ना अपना उसके ऊपर डेटाबेस अलग से इंस्टॉल करो, दोनों में डायरेक्टली जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आपस में कनेक्टेड है ना वो किस तरीके से होती है वो सारी चीजें। ठीक है, तो देखो नोड यहाँ तक पहुंच गया हम, ठीक है, एप्लीकेशन के नोड डेटाबेस नोड पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक जाने कैसे? यहाँ तक जाने डिफरेंट तरीके टूल है काफी सारे, जो कोई याद नहीं करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस में याद हो जाएंगे। विन एससीपी है, विंडोज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, पट्टी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ब्लैक स्क्रीन होती है लिनक्स की, यह उसकी लिनक्स की चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले काम अंदर जाके ना काम तक पहुंचना है, पहले फिर हम अंदर अंदर सारे काम शुरू करेंगे, अंदर तो काम सारे है ही कुछ नहीं। एप्लीकेशन हो गई, डेटाबेस हो गई, ठीक है, विन एससीपी पट्टी हो गई, यहाँ ये वो टूल है, ठीक है ना, इनके जरिए हमने कम्युनिकेट करना है अपने सर्वर के साथ, लिनक्स सर्वर के साथ अपनी ये कमांड लाइन है, ये वो ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी पेस्ट होगी, इसमें ये पास होता है ना, यहाँ तक हम कमांड लाइन से चले जाएंगे और इससे भी जाएंगे, दोनों तरीके से जाएंगे, तो वहां जाकर जो चीज चाहिए वो उठा लो, बताऊंगा कोई चीज चाहिए क्या होती है। असल में चलो ये स्टोरी है कि एप्लीकेशन और डेटाबेस जो है ना अलग नोड्स के ऊपर है, इसको एक नोड में चला सकते हैं पूरा, मतलब हमारे सिस्टम में एक नोड में चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ वाला। लेकिन ठीक है, अब एडवांस अप्रोच की होती है 8.2 के बाद फिर कहते हैं कि आप कुछ अलग अलग नोड्स पे इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन अलग डेटाबेस अलग, ठीक है ना, ताकि उससे कनेक्शन अलग बने, उससे कनेक्शन अलग बने, लोड एक ही सर्वर के ऊपर ना आए, स्प्लिट होकर दो सर्वर पे चले जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब ये एप्लीकेशन नोड के ऊपर जाके आपने क्या करना है, आपने एपी मॉड्यूल के अंदर अकाउंट्स पेबल के अंदर एक रिपोर्ट है सप्लायर इंफॉर्मेशन की। अब सवाल बना, सवाल का जवाब प्रमाण ढूंढते, सप्लायर इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है, सप्लायर नेम नंबर
एनटीएल नंबर, सीएनआईसी एड्रेस, फोन कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सन डिटेल, एड्रेस प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद शिप टू बिल टू, पूरी सप्लायर की डिटेल है, डेट वाइज चलती है और सप्लायर वाइज चलती है। उसमें ना 3 कॉलम ऐड करने, 3 कॉलम्स हो गया आगे, 3 कॉलम, उसमें 3 कॉलम उसमें ऐड करने, रिपोर्ट में खोल के। अब रिपोर्ट स्टैटिक आरडीएफ बनी, रिपोर्ट डेवलपर में जो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस भी करेंगे, रिपोर्ट बिल्डर बनी। अब रिपोर्ट बिल्डर में वो रिपोर्ट बनी है, अब उसमें 3 कॉलम ऐड करने, 3 कॉलम ऐड करने से पहले वो रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, उसकी सोर्स फाइल जहां पे उसका एक्चुअल कोड लिखा है वो चाहिए होगा। अब यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे पूछना है, सपोज करेंगे इसकी नाम है सप्लायर अंडरस्कोर इन्फो डॉट आरडीएफ, आरडीएफ एक्सटेंशन है उसकी ना, सोर्स फाइल की एक्सटेंशन है वो। अभी सब कुछ देख लेते फिजिकल तरह, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियर है कि जाना कैसे है, क्या चीज है। यहाँ तक जाना सवाल ये है, 3 कॉलम्स में ऐड करने। ये पढ़ी कहाँ पे हुई है? एप्स नोड के ऊपर, एप्स नोड पड़ी हुई है। पता कैसे चलेगा एप्स नोड पड़ी हुई? ये एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है, तो इसकी एप्स नोड पड़ी होगी। अगर होता है ये पीएल सीक्वल का स्क्रिप्ट कोई डॉट एसक्यूएल की फाइल, डॉट पीएल सीक्वल की फाइल, डॉट पैकेज कोई होता, वो पड़ा होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से अब इसमें बात है, ठीक है जी, हमने बाय कमांड जाना, ठीक है, हमने cd स्लैश, ये कमांड है उसकी लिनक्स की, चेंज डायरेक्टरी, ये स्लैश किया, ओपीटी के बिल्ट इन पाथ है उसका, जब आप ओरेकल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या लिनक्स इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, तो ये हाल है एप्स 12 पॉइंट समथिंग करते करते डायरेक्ट से ये हो जाएगी, फिर यहाँ तक जाके डायरेक्टली आगे, फिर आगे एप्पल टॉप आ गया, ये है फिर आपका वो एप्लीकेशन टॉप, उसे एप्पल टॉप बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर सवाल आएगा, यहाँ से चीजें बताई हो गया, ये एप्स है, ये एप्स से टेक्निकल एस्पेक्ट 10.2 का कॉमन, ये एप्पल टॉप आ गया, ठीक है। ओरेकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट फाइल्स एप्पल टॉप, ठीक है ना। अब ये है मतलब जब ओरेकल एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो यहाँ तक जाने के लिए ये वो एप्पल टॉप है एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर हमारे सारे सोर्स फाइलें पड़ी होती दुनिया के हर बड़ी होती, चाहे वो जीआर है, चाहे केपी है, चाहे वो एचआर है, चाहे जो भी है, उसकी फाइल यहाँ बड़ी होती एप्पल टॉप के ऊपर। सबसे पहला काम आपने, कोई भी आपको डेवलपमेंट आए, कोई भी आपको दुनिया का काम है रेलेवेंट, आपने सबसे पहले इस तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंच के फिर आपने स्पेसिफिक उस फोल्डर में जाना है और डायरेक्टरी में जाना है जिसमें उस एपी मॉड्यूल की सोर्स फाइल पड़ी होगी, ठीक है ना। एप्पल टॉप तक पहुंच गए। अब मैं जब भी फीचर में एप्पल टॉप का नाम दूंगा मतलब फॉर पे लगे यार एप्लीकेशन टॉप का नाम अब मैंने एपी लिखा था, ये शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट्स पेएबल की, यहाँ पर एपी का फोल्डर एक होगा, यहाँ पर एआर का फोल्डर होगा। अच्छा एक चीज और जो रखनी है, लिनक्स केस सेंसिटिव होती है, ये सीक्वल एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, लिनक्स जो है ना वो केस सेंसिटिव। सीई का फोल्डर होगा कैश मैनेजमेंट का, जीएल का हो जाएगा बस, पीईआर का होगा एचआर का, ठीक है। उसके बाद आ गया जी अपना फिक्स एसेट का, ठीक है ना, उसका फोल्डर मिल जाएगा, पीओ का फोल्डर मिलेगा, परचेज का, इन्वेंटरी का फोल्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और फिर नाम से देखते हो आपको लग गया पता ये किससे रेलेवेंट फाइल, किसमें चीजें फाइल है, ये पहले से सब कुछ बिल्ट इन है, सब कुछ बिल्ट इन, हमने कोई इंस्टॉल नहीं करना। ये इंस्टॉल जब करते हैं ना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, डीबी जब जो है ना वो आपका पूरा ये वर्कर एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है सर्वर के ऊपर जाके, सब मतलब सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उस पैकेज में, सॉफ्टवेयर सीडी में सब कुछ इंक्लूड होता है, बिल्ट इन वो इंस्टॉल हो जाता है। हमारी फाइल का पड़ी है किससे रेलेवेंट है वो, हमने यहाँ कर लिया, यहाँ पे जाकर स्लैश करना है, वो फिर एंटर करेंगे तो उसके अंदर फिर जो कुछ होगा सारा दिखा देगा। यहाँ अगर फिर आगे पूछता है रिपोर्ट्स में जाना आपने, रिपोर्ट्स का फोल्डर है, ठीक है, फॉर्म्स का फोल्डर होगा आगे, उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट्स का फोल्डर होगा, तो डिफरेंट फोल्डर होगा। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट में जाके यहाँ सारी फाइलें होंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट आरडीएफ डॉट, तो हम यहाँ सर्च करेंगे अपनी फाइल उठा के कॉपी करके पास देंगे ये है प्रोसेस का स्ट्रक्चर। अब ये भी इसी पार्ट से, ये दोनों एक पार्ट। अब डीबी नोड की बात करते हैं अगर डेटाबेस नोड में जाना है कोई भी डीबी लेवल का स्क्रिप्ट चलाने के लिए लिनक्स के थ्रू, टोड के थ्रू नहीं, लिनक्स के थ्रू जाना है, जाके डेटाबेस नोड के ऊपर, ठीक है, जाके स्क्रिप्ट चलाना है हमने, कोई फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, कोई एसक्यूएल रन करना है डीबी लेवल के ऊपर नोड के ऊपर, उसके लिए जाने का पाथ अलग वो अलग है, वो पाथ थोड़ा होगा। एपी तक जाके वो फाइल कॉपी करेंगे, लोकल सिस्टम पे ले जाएंगे, कोड चेंजिंग करके वापस रिप्लेस कर दो, सारा प्रोसेस हम देखते हैं। अभी मेन बात सारा यही है, ठीक है। ये आ गया ओपी,
Oracle, ठीक है, DB 11.1.5 स्लैश, इसका टॉप होगा, यहाँ होगा एप्स एसटी करके टॉप होगा, उसके बाद करते करते अच्छा ये बात का भी अब जो है ना वो सीन अलग से, ये बात एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन भी मूव चेंज होता है। सपोज हम इस पे काम कर रहे हैं, ये है मतलब फाइल सिस्टम कह लें उसे, इसमें साइमल्टेनियसली दो फाइल सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है ना, FS1 और FS2। अब फाइल सिस्टम दो साइमल्टेनियस चल रहे होते हैं, मतलब उनमें से एक एक्टिव होता है। इस एप्लीकेशन का फायदा क्या है, पुराने का नुकसान क्या था, इसका फायदा यह है कि अगर हम इस एप्लीकेशन पे डाउन किए बगैर इसका बैकअप ले लें, ठीक है ना, या उसको जो है ना उसके ऊपर पैच अप्लाई कर दें, कोई यूटिलिटी रन करनी है, एप्लीकेशन को डाउन करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन चल रही होगी साथ हम उसके ऊपर पैच अप्लाई कर देंगे तो रन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डबल फाइल सिस्टम का फायदा ये साइमल्टेनियसली एक्टिव एक होता है। अब फिजिकली यहाँ पे जाते हैं, ये वो टूल है आपने इंस्टॉल करना है अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर, विंडोज सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल और पट्टी का टूल, ये वो बाय कमांड है। जो भी आईपी जिससे आपने कनेक्ट करना है, डेटाबेस का या उसका एप्लीकेशन का, मैंने वो गलत आईपी दिया है तो डेफिनेटली उसे नहीं मिलेगा। अब नेटवर्क पे जाकर ढूंढ रहा है इस आईपी को, कहाँ है आईपी ये वाला, ये बाय कमांड लाइन है, ठीक है ना, लिनक्स के साथ, लेकिन उसे नहीं मिल रहा। ये विन एसपी है जो कि वो था, ठीक है ना, कनेक्शन टाइम आउट, मतलब उसे मिला ही नहीं कुछ भी, बंद, स्टेटस इसका इनएक्टिव हो गया, इसको बंद कर दे। अब ये मेरे पास जो है ना कुछ ऑफिस के कनेक्शन बने पड़े हैं हर एक सारे, ठीक है, और कुछ जो है ना मतलब कल हमने इसका यहाँ तक बनाया, यहाँ का बनाया था, जो मैंने यहाँ का बनाया था वो ये है, एक और नेट का नाम दूसरा ये वाला, क्लिक किया उसमें जो है ना वो कनेक्टिंग टू होस्ट पे चला गया। अब ऐसा ऑथेंटिकेट करेगा, प्री एंटर पासवर्ड, स्टार्टिंग द सेशन, रीडिंग रिमोट डायरेक्टरी, हम रिमोटली कनेक्ट हुए ना बेसिकली से, हम रिमोटली कनेक्ट हुए हैं क्योंकि अब तो वो एक्टिव सर्वर पता नहीं कहाँ पे है, हम नेटवर्क के थ्रू रिमोट वहाँ पे कनेक्ट हो, तो रिमोट रीडिंग रिमोटली डायरेक्टरी। अच्छा जी, आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले ये ना ये वो फिजिकल पार्ट। अच्छा आप इसको थोड़ा बता दो, इसको एक्सप्लेन, इस टूल को कर दो जरा। ये बेसिकली होता है कि आपके विंडोज से लिनक्स के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए टूल इस्तेमाल होता है। ये लेफ्ट साइड स्क्रीन है आपकी कंप्यूटर है, आपका लोकल कंप्यूटर है, ये आपका डी खुल गया, ये आपका ई है, राइट साइड पे आपका लिनक्स सर्वर है, जिस आईपी पे आप कनेक्ट हुए, डीपी पे हुए या एप्स पे हुए, ये जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर ये, लेकिन ये तो एडवांस अप्रोच है ना, साइमल्टेनियसली एक आईपी के ऊपर दोनों चीजें इंस्टॉल हो सकती हैं, दोनों फोल्डर अलग बन जाएंगे, एप्स और डीबी का, ठीक है ना, तो फोल्डर अलग बनेगा, डीबी में जाना डीबी के फोल्डर में, इस पे जाना इस पे, बैकएंड में आईपी एक होगा। इस अप्रोच पे जाएंगे तो दोनों आईपी अलग अलग होंगे, और ये बेस्ट और रियलिस्टिक अप्रोच ये वाली। अब हम जाते हैं फिजिकल जो है ना मतलब कोई भी एपी मॉड्यूल के अंदर उस फाइल तक जाने के लिए जो मैं कह रहा था कि हमने वो चेंज करनी है, सबसे पहले वहां तक जाते हैं फिजिकली। अच्छा बात जो है ना बेसिकली वो कोई, मैं बता रहा कि सिस्टम सिस्टम में चेंज होता है, लिनक्स वर्जन टू लिनक्स वर्जन भी चेंज होता है, लेकिन हल्का सा कॉन्सेप्ट हो ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो, तो वो लिनक्स का वर्जन चेंज हो, एप्लीकेशन का वर्जन चेंज हो, तो आपको जाने में परेशानी नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, तो उससे टेंशन नहीं बनती। तो अभी मतलब कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे करूँगा, आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, इसका पाथ कुछ और होगा, ऑफिस का आईपी लॉगिन करूंगा, ठीक है, जब उसका पाथ कुछ और होगा, लेकिन जो चीज कॉमन होगी बताऊंगा, वो निशानी होती है, तो इतना जो है इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे कमांड की जरूरत नहीं है, ठीक, वो पट्टी में। अच्छा अब यहाँ पे सीन क्या है जनाब कि ये अब जैसे ही आपने जो है ना वो बेसिकली वहां पे अगर जाए ना लिनक्स मशीन जहाँ पे फिजिकल सर्वर पड़ा हो उसके साथ स्क्रीन लगा के, ठीक है ना, देखेंगे तो उसके साथ भी ऐसा ही आता है GUI लिनक्स का, ठीक है, लेकिन उसका GUI वैसे ही आता है। अच्छा उसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस वो भी ऐसा ही है। अब उसमें क्या है कि माउस से क्लिक करेंगे, ये फोल्डर भी आपको मिलेगा, होम का फोल्डर भी मिलेगा, स्टेज भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, सारे फोल्डर वहां मिलेंगे। हमने जो रिक्वायर्ड हमारा जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का पाथ हमने देके इंस्टॉल कर रखी है, हमने वहां जाना है। वैसे खोल के देख लें किसी को एप्लीकेशन को, मसला नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है, ये डेस्कटॉप पे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये है हमारा वो पाथ जहाँ पे हमारे जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल ही पड़ी है। विजमैन, ये कोई भी नाम रख ले इसका, जो फाइल सिस्टम में कह रहा था वो ये है, FS1 ऑफ FS1, फाइल सिस्टम 1, फाइल सिस्टम 2।
हुआ क्या था, ये भी कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए, बड़ा इंटरव्यू का बेसिक सवाल है ये। जब लिखा ना 12.2 पर समथिंग, तब ये कॉन्सेप्ट आया था कि डबल फाइल सिस्टम कर दें, fs1 fs2 एक्टिव यही होगा, एक्टिव ये होगा, दूसरा सपोर्टिंग यही होगा। अच्छा उसमें सीन क्या है कि इससे पहले भी एक और अप्रोच होगी थी, ये वाली ऐप्स इधर डीबी इधर, ठीक है। ऐप्स पे जाके फिर दो अलग फाइल सिस्टम अलग हो गए, यानी कि सर्चिंग और सॉर्टिंग फास्ट होगी और फैचिंग भी फास्ट होगी, और उसके बाद ये एक्टिव रहेगा, सेकंड के ऊपर हम बैच लगा के उसको एक्टिव करते हैं, फिर वो चीज सिस्टम अपग्रेड आती है, तो और का चेंज रिकमेंड करता है, कोई कुछ करता है, हम उस पर अप्लाई करके लाइव चल रहा है एप्लीकेशन डाउन। इससे पहले आपको एप्लीकेशन डाउन करनी पड़ती है, चेंज करना कुछ भी चेंज करना है आपने सर्वर लेवल के ऊपर, वो आपको जो 12.1 पर समथिंग वर्जन थे उसमें वो चेंज करना है, आपको एप्लीकेशन पहले डाउन करनी पड़ती थी पीक ऑफ ऑफ आवर्स में, वीकेंड पे या ब्रेक में या व्हाटएवर जहां भी है, उसमें डाउन करके एप्लीकेशन को, उसके बाद जो अपना वो पैच अप्लाई किया, फिर करें आप वो देखकर आपकी नो, हम ये टेंशन नहीं, आपको वहां पर सिर्फ एक ही फाइल सिस्टम था बस, ये एफएस ऊपर का कांसेप्ट ही नहीं था, सीडी oracle स्लैश अपना ठीक है ओपीटी oracle स्लैश एप्स स्लैश एप्पल टॉप, बस तो डायरेक्टली उसी टॉप एप्पल टॉप तक पहुंचेंगे साइड में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। जो कुछ और चीजें भी है मीन वालों स्टडी कर लीजिएगा, मेजर मैंने दो तीन चीजें बतानी सारी आपको। कॉमनली कॉमनली मार्केट में एफएस 1 ही यूज होता है। अच्छा ये चीजें बता रहा हूँ ये हार्ड कोडेड नहीं है, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जेन में बैठ जाए, जब फिजिकल काम करेंगे ना, कौन सा टॉप इस्तेमाल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, हर चीज सिस्टम में अवेलेबल है, वहां से देख के हम पेट मार्क पहुंच जाएंगे, कोई याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़नी, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बन जाए एफएस 1 में जाएंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे मतलब होता है मोस्टली हम ये याद रखते हैं ईबीएस एप्स और इंस्टेंट टॉप, वो ये चीज है, ठीक है। ये एप्स एस नाम रखे हैं एप्स एस टी, इसका हम ये नाम रख देते हैं ईबीएस एप्स, नाम में कोई भी रख दो, वो स्टैंडर्ड नेम है ये वाला, हाँ एप्स एस टी और टेक्निकल एस टी, ठीक है। यहाँ पर आगे एप्पल टॉप आ गया, यहाँ पर आगे एप्पल टॉप आ गया और कॉमन टॉप आ गया, टॉप मतलब कि डायरेक्टरी आ गई, ये कॉमन और एप्पल दोनों आ गए। आप इसमें देखिए आप उसने एप्स एप्स एस टी एप्पल तक नाम क्या लेना, डायरेक्ट वहां तक पहुंच गया, लेकिन इसमें हमारा पास सीन क्या है, मतलब कि हम डायरेक्ट यहाँ में नहीं गए, वो पहले D01 है Oracle Viz FS1 EBS एप्स, क्योंकि जो ये नोट है ये पुरानी एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ चले गए एप्पल टॉप में, सॉरी कॉमन क्लिक हो गया, ये सारी वो डायरेक्टरीज आ गई, आप ढूंढे जोन ढूंढनी है, पीओ है पीओ, ये पीओ की डायरेक्टरी, इसमें सारे परचेज ऑर्डर के रेलिवेंट सारी चीजें पड़ी होंगी, एपी है, ये एपी पड़ा है, ठीक है। बारीक नजर इसलिए नहीं आ रहा होगा ना, ये एपी ये वाला 12.0, ये चीजें पड़ी, XML फाइलें, लाइब्रेरी, बिन, मैसेजिंग, हेल्प, फॉर्म्स, SQL, रिपोर्ट्स, पैचेस, MDS, HTML फाइलें, आउट, लॉग, एडमिन, सारे हमें क्या चाहिए रिपोर्ट में यूज, ये सारी पड़ी है, .rdf, ये सारी ये है मतलब यहाँ तक पहुंचने पर। अच्छा अगला स्टेप क्या है फिर, अब हमारी रिपोर्ट का नाम है, मतलब सपोज यही कर लेते हैं, दी हमारी रिपोर्ट का नाम है, अब इतनी लिस्टों में जो है ना वो नाम ढूंढना मुश्किल है, ठीक है ना। या तो हम ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करके ना लिखना शुरू कर दें APXW_, तो वो खुद ही आपको वहां तक लेता जाएगा, नहीं तो फिर ये है फाइंड फाइल्स, डबल क्लिक, डायरेक्ट उस फाइल तक पहुंच जाएंगे आप, ये भी तरीका है, डन हो गया, ठीक है जी। ये है मतलब उसका जो है ना हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला चीज प्रोडक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है इसमें, दो प्रोडक्ट्स उसमें होती हैं एप्स और डीबी, उसके अंदर अपने कौन कौन से फोल्डर सारे सारे, अच्छा ये हो गया। अब उसके अंदर एप्लीकेशन नोड, अब वापस चलते हैं, शायद यहाँ पे डीबी नोड भी इसने जो है ना इधर कहीं इंस्टॉल किया हो इसके ऊपर, वो
ठीक है ना, चलो उसमें देते हैं। अब पता नहीं क्या सीन इसमें आ गया, ठीक है FS1 ये जो इंस्टेंट टॉप है ना, ये वाला, ठीक है, ये ऐप स्टॉप एप्पल कॉमन और इंस्टेंट टॉप करेगा यार, ये वाला INST, उसमें ये चीज़ें सारी आती हैं, ठीक है ना। ये इसमें अपना एप्पल टॉप इसमें है, इसमें कुछ और चीज़ें होंगी। ये ओरेकल का फोल्डर है, पोर्टल फील्ड साइड में पता नहीं क्या क्या इसमें है। इसमें हर वो ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट पड़े होते हैं इस पे, जो एप्लीकेशन को अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें मालूम सारे वो सारे स्टेप्स यूज होते हैं। अब उसमें क्या है कि मतलब कॉमन इसमें कौन सा होता है जी, ये एडी स्टॉप ऑल का स्क्रिप्ट वो है एप्लीकेशन को डाउन करने के लिए। ये एडी स्टॉप ऑल का स्क्रिप्ट जो है मतलब ये है एप्लीकेशन को अप करने के लिए, ठीक है। सेपरेटली हम बना कर रख लेते हैं उसको, इसी से अप डाउन सारा जो है। सॉरी, अच्छा ये कोई फाइल सिस्टम हो गया, इस ऐप एप्पल टॉप पे चले गए वापस। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट कॉपी, अच्छा अब आ गया रिपोर्ट कॉपी करने के लिए। ये रिपोर्ट थी, या तो राइट क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो इसे, यहाँ आपको डायरेक्ट शॉर्टकट F5 है, तो कॉपी हो गई। सर्वर से किस लोकेशन पे आएगी, आपकी इस लोकेशन पे आएगी ई के ऊपर, क्योंकि आपके लोकल कंप्यूटर पे आपके सामने ई खुला पड़ा है। आप ई ओरानेट एप्स डेवलपमेंट यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, मैं F5 से कर रहा हूँ। अब टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ओवर द इंटरनेट और इंटरनेट भी स्लो है, इसलिए जो है ना मतलब ये फिर डाउनलोड होने में टाइम लेगी। छोटी सी तो फाइल, अच्छा 1.5 MB फाइल है ये, तो चलो हो जाएगी, खैर है। अच्छा साथ स्पीड बताता है आपको 20 kbps 19 kbps। इस चेंज ऐसे करते हो बताता हूँ, वहां तक जाते हैं पूरा सवाल कंप्लीट करते हैं फिर बोला, वो तो आप सारा वो सर्कल कंप्लीट होगा ना, सारी समझ लग जाएगी। तो छोटी रिपोर्ट कॉपी कर लेनी थी, ये बड़ी रिपोर्ट। अच्छा फिर मजे की बात ये है कि ये पास भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी हमने इनिशियल स्टार्ट किया ना, ये पास भी एप्लीकेशन में मौजूद होता है। कॉपी का ठक्कर ला पेस्ट की, चलो चल गया, डायरेक्ट वहां तक पहुंच गए। वो सिस्टम आपको बता रहा होता है एप्लीकेशन के, ये जो रिपोर्ट चल रही है, फॉर्म चल रहा है, ये सर्वर के ऊपर किस डायरेक्टरी में इसकी एक्चुअल फाइल पड़ी हुई है, वहां से जाकर उठा लो। जिसे हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी जो है, उस फाइल की वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी, वहां तक पहुंच के उठा लेंगे। अच्छा ये मतलब जितने आपको सर्वर होंगे उतनी मतलब आपके पास ये ना फोल्डर बनते जाएंगे। मेरे पास ये जो एप्स और PRP एप्स है, ये सिंगल नोड फंक्शन, इसी पे एप्लीकेशन इस पे हो जाना, वो सारा वो चीज़ है। अच्छा ये चलो ये खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, ये ऑफिस का कोई IP है ये वाला। यहाँ तक हम गए थे, एप्पल टॉप से जेकर APR में अगर GL लगा पड़ा है, ठीक है ना, उसमें इसमें गए, फॉर्म्स में चले जाएंगे या ये रिपोर्ट्स में जाना, तो हम AP से रिपोर्ट्स तक चले गए थे। ये उस पेज के सारा मकसद था ये वाला। अच्छा ये आ गया जी, हम ये मेरे ऑफिस का IP है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एप्पल टॉप, अच्छा देखो इसके आपको ना डायरेक्टली चेंज है, ठीक है ना। OPT Oracle टेस्ट FS1 EBS एप्स एप्पल टॉप AU टॉप
उसके बाद 12.0 फॉर्म यूएस, इसमें कुछ और। अब यहाँ जाते हैं हम एपी के अंदर वो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, ये अब एपी का जो है ना जहाँ पर रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, ये जो भी रिपोर्ट पढ़नी है, सपोज हम छोटी सी रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे थे, ये वाली 60 KB की, ठीक है। डेवलपमेंट, लेकिन ये फाइल आई, लेकिन वो करप्ट होकर फाइल सारी आ गई, छोटी सी फाइल बनी, ये डाउनलोड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास ये फाइल अब आ गई लोकल कंप्यूटर के ऊपर। अब जाते हैं हम इस डायरेक्टरी के ऊपर लोकल कंप्यूटर में, ई फोरनेट और ये सारा कुछ। ओहो, इसको बंद करते हैं, लोकल कंप्यूटर खोला, ई फोरनेट एप्स डेवलपमेंट, और ये फाइल आ गई सर्वर से लोकल कंप्यूटर पे। यहाँ तक हमने जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब अगला काम है इस रिपोर्ट में कॉलम ऐड करने। ये रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट डेवलपर खोलोगे, अब रिपोर्ट डेवलपर फॉर्म डेवलपर कौन सा होगा, जो उस एप्लीकेशन से कंपेटिबल है, वो भी देखेंगे, एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद है वो भी, ये कंपेटिबल वर्जन है मेरे पास, ठीक है ना। तो वही चाहिए सारी चीजें। ओपन एन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, उस पाथ पे जाएंगे, ई फोरनेट और एप्स डेवलपमेंट, और ये वो फाइल है, ठीक है जी। अब इसमें जो है ना आपके आगे डेवलपमेंट है, ये पड़ी आपकी सारी एसक्यूएल, ठीक हो गया। अब एसक्यूएल कॉपी करके टोड में ले आओ टोड में ले आओ, इसमें 2-3 कॉलम ऐड करो, कॉलम आप रिपोर्ट के लेआउट पे ऐड करो जो यूजर को नजर आता है सेम प्रोसेस है, फाइल वापस सेम। अगर सपोज ये चेंज कर दी, अगर उसको चेंज करता हूँ, इसको सपोज यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ मैं, अब टॉप पे आ जाएगी और यहाँ पे इसका डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा ठीक है, दिसंबर 20 को 6:44 पे जो चेंज हुई है वाली। अब सेम F5 से इधर राइट साइड फेंक देनी, अपलोड। अब लोकल सिस्टम सर्वर पे अपलोड होती है, सर्वर से लोकल सिस्टम पे डाउनलोड है, F5 करेंगे वहां पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ से पहले हमेशा जिंदगी में एक प्रैक्टिस रखनी है, सर्वर से डाउनलोड जैसे मर्जी चीज कर लो, कोई मसला नहीं है। जब भी सर्वर पे चीज अपलोड करनी है, उस चीज का पहले सर्वर के ऊपर आपने जाके बैकअप लाजमी लेना है। पुरानी फाइल को रिप्लेस कभी नहीं करना, अच्छा करके उसने रिप्लेस ऑल आपने यस किया, वो फाइल क्योंकि लिनक्स के ऊपर चीज वापस नहीं होती, जो रिप्लेस वो खत्म, ठीक है ना। यहाँ पे सीन ऐसा उलट उलट ऐसा नहीं करना। अगर आप सपोज ये फाइल है ना apxw, ये वाली फाइल है, सर्वर पे पहले गए F2 करके से रीनेम करके रख दिया। रीनेम करने प्रैक्टिस क्या होती है, आज की डेट लगा दो इसे 20 दिसंबर 2017, ठीक है ना। किसने की है, मैंने, मेरे नाम के इनिशियल्स। अब ये फाइल बन गई जो चेंजिंग करने से पहले की फाइल थी, ठीक है ना। अब ये रिप्लेस नहीं होगी, पुराना बैकअप पड़ा है, खुदा ना खासा ये रिपोर्ट नहीं चलती, आप इसको रिस्टोर करवा देंगे। अब इस फाइल को आप क्या करो जनाब, F5 करके सर्वर पे अपलोड कर दो, बस। डायरेक्टरी से फाइल डाउनलोड अपलोड सारा जो है ना वो रिमोटली इस टूल के थ्रू सारा हम कर लेते हैं, सर्वर जहाँ मर्जी पड़े हों। अब मेरा ऑफिस में सर्वर पड़े हुए हैं, यहाँ से मैंने VPN ले कनेक्ट हुआ हूँ और नेट स्लो होने की वजह से ना सेशन का टाइम आउट हो रहा है। तो ये तो मैंने एक रिपोर्ट की मिसाल दी ना, फिर उसके बाद जो भी मतलब आप फाइल जिस तरह की भी हो, रिपोर्ट है, फॉर्म है, कुछ स्क्रिप्ट है, SQL का, PL/SQL का, जावा का, कोई OF का फॉर्म है, जे डेवलपर का फॉर्म है, कुछ भी है, सर्वर तक पहुंचाना आपने इसी तरीके से पहुंचाना है। ये जो एग्जांपल है ना, प्रैक्टिस यही है। अब पहुंचाना की डायरेक्टरी में है वो अलग स्टोरी है। अब ये मैंने आज रिप्लेस की, सबसे टॉप पे आ गई 20 दिसंबर 6:44, अब ये एक्चुअल पहुंच सर्वर के ऊपर। अब फ्रंट एंड से जाके ये रिपोर्ट रन करेंगे तो 3 कॉलम की चेंजिंग इसमें
नजर आ जाएगी। ये था डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वहाँ दिखा रहा है। पूरा आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। कनेक्शन कैसे होता है वो भी था देंगे, वो उसका मसला नहीं, कनेक्शन का भी मसला नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी उसमें चीज़ों को कोई इससे रोल नहीं है। अच्छा, अब रही अगली बात कि उस डायरेक्टरी तक हमने कमांड लाइन कैसे जाना फिर। ये कमांड लाइन खोल लिया सबसे पहले, ठीक है ये वाला। पहली फर्स्टली आपको आईपी पता होना चाहिए। अब मुझे उसका आईपी नहीं पता था तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये आईपी है इसका 168.192.1.1। ये मैंने आईपी डाला इसका 168.192.1.132। वीपीएन बंद कर देते हैं। ये वे टाइम वो इंटरनेट की वजह से ले रहा है। लोकल वायर लगी होती है ना तो इंटरनेट टाइम नहीं ले रहा है इसने। कनेक्ट हो गया, ठीक है जी, आ गया लॉगिन एज ये यूजर है। अच्छा, इससे करूंगा तो नहीं करने देगा। ठीक है ना, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि ऑरेकल यूजर ही कोई नहीं है। पासवर्ड लिनक्स में हिडन होता है, शो नहीं होता। लॉगिन हो गया, ठीक हो गया। लास्ट लॉगिन दिस वन फ्रॉम दिस आईपी, और हम लॉगिन हो गए। अब हम बैठे हैं किस डायरेक्टरी के ऊपर, अभी वो बताता हूँ आपको फिजिकल कौन सी डायरेक्टरी बैठे हैं। बाय डिफॉल्ट वो जो है ना आपको छोटी छोटी कमांड है जो आपको याद करनी पड़ेगी लाजमी, प्रैक्टिस से हो भी जाएंगी याद, ये जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए ना। बाय डिफॉल्ट वो आपको लेके आया है कमांड पर यहाँ पे, ठीक है जी। एलएस होता है लिस्ट के लिए, पता क्या आपको कौन कौन चीजें चाहिए। मेरे पास ये डायरेक्टरीज आगे नजर आ रही हैं। अच्छा सॉरी, चेन डायरेक्टरी स्लैश, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है ना। अब ये सारी वही डायरेक्टरी दिखा रहा है जो हमारे पास यहाँ पर है फ्रंट एंड पे। मैंने जाना है चेन डायरेक्टरी स्लैश डीबी में, तो डीबी है नहीं कोई भी, हाँ D01 है, D01 भी है, वहां चले गए, ओरेकल में गए, विज में गए, FS1 में गए, टैब से डबल टैप करेंगे तो बता देगा कि इससे आगे डायरेक्टरी कितनी है। डबल टैप करेंगे इससे आगे डायरेक्टरी कितनी बता देगा खुद ही। FS1 में गए, FS1 में जाकर कहाँ पे जाना है, मैंने EBS एप्स में जाना है, डबल टैप किया, किस में जाना है, एप्पल टॉप में। यहाँ पे डबल टैप करेंगे पूछेगा आपसे वो कि इस पे जो है ना 177 पॉसिबिलिटीज हैं आगे, आप वो डिस्प्ले करना चाहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, वापस ले आएगा मुझे। फिर मैं कहूँगा एप्पल टॉप पे जाके मतलब तुम्हें जाना है एपी के अंदर, कहता ठीक है, AP 12.0 में
यहाँ पे डबल टैप किया, बताता है कि इसके अंदर इतनी डायरेक्टरीज हैं। जहाँ पे हम रिपोर्ट पे गए हुए थे, मैंने कहा तुम्हें जाना है रिपोर्ट्स में, कह रहा ठीक है। रिपोर्ट्स में जाके कहाँ जाना है, यूएस में चले गए। फिर पूछता है 109 पॉसिबिलिटी के आगे उसमें उस डायरेक्टरी में नजर आ रही हैं, सारी करवानी कि नहीं, मैं कहता नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर स्लैश तुमने कौन सी रिपोर्ट ढूंढनी है, जो हमने कही थी AXW करके थी वो वाली। अब वो कैप्स में थी तो मैंने कैप्स का नाम दिया उसका, कहता है इस तरह के नाम की फाइल ही कोई नहीं इसके अंदर। अब हम फिजिकल जाते हैं इस फोल्डर के ऊपर, डी ओरेकल विजमैन FS1, ठीक है ना, EBS एप्स, एप्पल टॉप, AP में, एप्पल टॉप में जाके AP में जाके डिस्पन रिपोर्ट्स US और APG। अच्छा ये फाइल को सबसे पहले ये वाली कर लेते हैं, ये कॉपी करनी। LLX के ऊपर कंट्रोल भी नहीं चलता, सिर्फ सिंगल क्लिक करना है आपने बस, वो फाइल खुद ही आ जाएगी। और अगर हमने कॉपी करनी तो चीज वो बताता हूँ कैसी है। टैब किया .rdf, ओहो सॉरी मैं फोल्डर के लिए चला गया हूँ, US AP में चला गया हूँ आगे में। US में जाके यहाँ पे वो फाइल कॉपी करनी है हमने, ये खुद ही आ गई फाइल वो वाली, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ जाऊंगा वो एरर दे देगा, कह रहा है ये जो फाइल आपने ढूंढी है ये नॉट अ डायरेक्टरी, दिस वन इज, क्योंकि मैंने पीछे कमांड दी है चेंज डायरेक्टरी के, CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, कि यहाँ पे जाकर तुम जो है ना मैं डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि दिस फाइल इज नॉट अ डायरेक्टरी, दिस इज अ फाइल। हम इसको अप एरो करके सिर्फ US तक ले आते हैं, US एंटर, अब हम US में पहुंचना, ठीक है ना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे स्लैश से US होगी, चेंज डायरेक्टरी से। यहाँ बैठ के हम LS करेंगे, लिस्ट मतलब LS को लिस्ट करेंगे, तो उसके अंदर जितनी फाइलें सारी शो होगी सारे सारे सामने, तो हमें पता लग जाएगा इसमें से हमारी फाइल कौन सी है, ठीक है ना। हम अपनी फाइल जो हम कॉपी करके लेके आए थे वो दी, डॉट स्लैश किया, कहता कुछ भी नहीं है वाली, ठीक है। वी, मैंने कहा मैंने इस फाइल को व्यू करना है, VI फॉर व्यू, इस फाइल को व्यू करना है। ये फाइल का नाम मैंने दे दिया, उसने कहा कि फिर ये इस तरह का व्यू उसका बनेगा, क्योंकि ये तो उसका टूल ही नहीं है उसे खोलने का, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बता दूंगा, ठीक है। मतलब आप नोट भी बेशक कर लीजिएगा लैपटॉप पे, या मतलब जो भी कल लाएंगे आप हर चीज तो ये बेसिकली बाय कमांड है, वहां पे चले जाएंगे हम। फिर यहाँ से डाउनलोड करके फेंकना कहाँ पे है, CP कमांड होती है, ठीक है ना। CP कॉपी करना आपने, ठीक है, CP कमांड करनी है आपने कॉपी ये फाइल, CP ये फाइल कॉपी करनी है कहाँ पे, स्लैश OPT ओरेकल, स्लैश OPT, मतलब ये कॉपी फाइल करनी है मैंने स्लैश OPT के ऊपर जाके ओहो परमिशन डिनाइड, कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल दिस, ठीक है ना। परमिशन OPT पे के ऊपर कहता है आप जाके जो है ना कोई फाइल आप कॉपी नहीं कर सकते, ये डायरेक्टरी OPT की है, ये OPT है। यहाँ पे मैं अगला कॉपी करना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे आप कुछ चीज कॉपी नहीं कर सकते, आपको राइट्स नहीं है, ठीक है जी। तो वो भी सारी एक स्टोरी है, वो भी हम कर लेंगे, उसकी टेंशन कोई नहीं। उसके लिए ना ये हम लॉगिन हुए ओरेकल यूजर से, मतलब मिनी यूजर, सुपर यूजर होता है लिनक्स का रूट, ठीक है ना। जैसे हम विंडो में लॉगिन होते हैं, ठीक है, जब अपना वो एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से, तो उस लिनक्स का है रूट जो है ना, वो रूट उसका सुपर यूजर है, उसके थ्रू जाके ओरेकल को राइट्स दे देंगे कि तुमने जो है ना अपना वो इस डायरेक्टरी में कॉपी
परमिशन तुमने करने देनी है। मीनवाइल को हम कोई और डायरेक्टरी ढूंढ लेते हैं, स्लैश होम ऑरेकल, यहाँ पे स्लैश होम ऑरेकल में लागू से पेस्ट कर देते हैं, कॉपी दिस वन स्लैश होम ऑरेकल, डन। अब यहाँ रिफ्रेश करें, ठीक हो गया। मतलब ये कुछ बेसिक कमांड है जो लिनक्स की कॉपी करने पेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट चेंज करने के लिए। अब आरडीएफ को व्यू मैंने किया था, तो व्यू कुछ और होती। हाँ, व्यू आप टीएक्सटी फाइल को रखो नोटपैड को, तो वो व्यू हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। कोई नोटपैड की फाइल यहाँ फेंक के देख लो, बेशक ठीक है। ये लॉग की फाइल नहीं, ये बोले sql.cd, इसको मैं करता हूँ व्यू cd स्लैश, नहीं डायरेक्ट में जा सकते हैं आप, डायरेक्ट जा सकते हैं होम ऑरेकल पे जाके, ठीक है। जब कौन सी है ये फाइल, sqlnet.log की, तो ये रीडेबल है क्योंकि वो उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है, तो वो सारी रीडेबल, इसकी खैरियत है। यहाँ से अप डाउन आप करके जो है ना, इस फाइल में जो लिखा हुआ पढ़ सकते हो सारा सारा, ठीक है। वापस आ गया। तो ये जनाब बाइक थोड़ी कमांड, बेसिक चीजें सारी थी। वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि दोनों साइडों को, डीबी का और एप्स का जो भी है, मतलब सारा हम वहां तक सारा खेल सकते हैं। लैब ऐसे होगी, लैपटॉप है ना आपके पास, या नहीं आ सकता, कल से ले आना। इसका प्रैक्टिस, ये भी मसला है ना प्रैक्टिस का इसका, कि